अब आते हैं अपने देश में और अब बात करेंगे उस नफरत की जिसने त्रिपुरा के 24 साल के एक युवक की देहरादून में जान ले ली। उत्तर पूर्व भारत हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग भारतीयता की इस भावना पर चोट करते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के 2 भाइयों के साथ जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक बात है। त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्ष के एक छात्र एंजल चाकमा और 21 वर्ष के उसके छोटे भाई माइकल चाकमा के साथ कुछ लोगों ने देहरादून में मारपीट की। पुलिस के मुताबिक 9 दिसंबर को जब ये दोनों भाई बाजार में कुछ खरीदने के लिए निकले तो वहां कुछ लोकल युवाओं के साथ उनकी बहस हो गई। इसके बाद एंजल चाकमा के पिता तरुण प्रसाद चाकमा का कहना है कि हमले से पहले आरोपियों ने उनके छोटे बेटे पर नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की और जब उसने इन टिप्पणियों का विरोध किया और कहा कि वो भी भारतीय है तो फिर उन लोकल लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने दोनों भाइयों को चाकू से दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला किया। इस मारपीट में एंजल चाकमा गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान 17वें दिन यानी 26 दिसंबर को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। एंजल चाकमा देहरादून की एक यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा था और अपने छोटे भाई माइकल चाकमा के साथ रहता था। एंजल के पिता ने अस्पताल पर अपने बेटे के इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है और इन दोनों भाइयों के जो पिता हैं तरुण प्रसाद चाकमा वो BSF में हेड कांस्टेबल हैं। सोचिए, एक सुरक्षाकर्मी, एक सोल्जर जो भारत के लिए सरहदों पर खड़ा हुआ है, उसके बेटों के साथ इसी देश में अगर ऐसी बात होती है तो ये कितने दुख की बात है। सबसे पहले इस मामले में आज आप उनका बयान सुनिए। मेरा लड़का खड़ा था, छोटा लड़का, उसी से फिर बात करने लगा। मतलब वो लड़का ने बोला मेरे को चीनी मोमो मतलब चाइनीज ऐसे मतलब ऐसे गलत व्यवहार बोल रहे थे, गलत बात बोल रहे थे। फिर पहले तो बोला मैं फोन में बात कर रहा था, उसने इग्नोर किया, बोला चलो रहे तो बोलने दे इसको, चुप रहा। फिर बाद में नजदीक आ गए, ऐसे ज़रा ऐसे बोलने लगा, छेड़ने लगा। फिर इतना ही बोला छोटा लड़का ने, भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम भी तो इंडियन है, ऐसे मत बोलो, ये बोला। ऐसे बोलते उसको मतलब उन लोग हाथ में कारा पहनते हैं, वो कारा से सिर पे मारा, पीछे साइड में मार के सीधा उधर नीचे गिरा दिया बच्चे, छोटा बच्चा। बड़ा लड़का वहाँ से देखा, उठ के अरे लड़का को ये मेरा भैया को मार दिया। उन्होंने चाबी को बंद किया, इस तरह से बंद करके सीधा उनको प्रोटेस्ट करने लगा, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भैया को, क्यों मार रहे हो। फिर पीछे से आके उसको चाकू मार के वहाँ नीचे गिरा दिया, दोनों भाई को वहाँ गिरा दिया। आज देश भर में लोगों के बीच गुस्सा है, नाराजगी है और देश भर में एंजल चाकमा के समर्थन में हमारे देश के लोगों ने कैंडल मार्च निकाले हैं। ये कैंडल मार्च बताते हैं कि देश की आम जनता उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ खड़ी है। पुलिस ने अब तक 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लड़के नाबालिग भी हैं। देखिए ये कितनी चिंताजनक बात है, इसमें से 2 लड़के ऐसे हैं जो नाबालिग हैं और इन्हीं में नेपाल का रहने वाला एक आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों भाइयों से मारपीट में नॉर्थ ईस्ट का एक युवक भी शामिल था। थाना सालाकुई के अंतर्गत एक मामला हुआ था और उसमें जो है ये त्रिपुरा के 2 छात्र थे, एक एंजल चकमा और एक उनका भाई था माइकल चकमा। ये 9 तारीख के शाम की घटना थी जब ये सालाकुई में गए हुए थे किसी काम से। तो इसी दौरान इनकी कुछ जो स्थानीय युवक थे और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट के ही एक और युवक थे, तो उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसमें कि बताया गया कि 1-2 चाकू से वार किए गए, किसी कड़े से भी इनके ऊपर वार किए गए, जिससे कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। और साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य जो वांटेड है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा NBW वारंट निकलवाया गया है, उस पे 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हमारी टीम भी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है, SOG की टीम भी लगा दी गई है। ये बहुत दुख की बात है, चिंता की बात है। त्रिपुरा का एक युवा पढ़ाई करने के लिए भारत के ही एक और राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आता है और देहरादून में उसके साथ इस तरह की दुर्घटना होती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
एंजल चाकमा के पिता से आज मोबाइल फोन पर बातचीत की और इस दौरान एंजल चाकमा के पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तर पूर्वी भारत के बाकी बच्चों की सुरक्षा का भी अनुरोध किया। बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉलेज का। नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है और हम लोग इस पर जो है मैं खुद भी देखूंगा। इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत है और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। देहरादून एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब है और देश भर से अभी छात्र देहरादून पढ़ने के लिए आते हैं। देहरादून में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और अगर आप कभी देहरादून जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में वहाँ पर छात्र दिखाई देंगे, बड़ी संख्या में आपको युवा दिखाई देंगे जो देश भर से वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो झड़प हुई है ये किस लिए हुई है, इसमें कौन सी ऐसी टिप्पणी की गई, इसके पीछे असली कारण क्या था, ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक पिता जो देश की सेवा कर रहा है, जो बीएसएफ में काम कर रहा है, हमारे सरहदों की रक्षा कर रहा है और उस पिता के अपने जवान बेटे की देश में रक्षा नहीं हो रही, वही पिता मुख्यमंत्री से नॉर्थ ईस्ट के बाकी बच्चों का ख्याल रखने की अपील कर रहा है। हमारे देश के स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भारत विविधताओं में एकता का देश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एकता हर जगह एक जैसी दिखाई देती है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलजुल कर रहते हैं, साथ में नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आज केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है। एक ज़माना था जब नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे वो बाकी के देश से कटे हुए थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। पिछले साल भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जाते रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को देश भर में वो बढ़ावा देते हैं। आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव करता हो तो आप सब मिलकर इस मानसिकता का विरोध कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक है और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हमें देखते हैं। आज हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि ये घटना हुई है जो बहुत दुखद है, ये चिंताजनक बात है, लेकिन पूरा भारत उनके साथ है। वो भारत का वैसा ही हिस्सा है जैसे महाराष्ट्र हिस्सा है, जैसे केरल हिस्सा है, जैसे तमिलनाडु हिस्सा है, जैसे उत्तराखंड भारत का हिस्सा है, ऐसे ही उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं वो भी भारत के उतने ही हिस्सा हैं, वो भी भारत का उतना ही अटूट अंग है और हम सब मिलकर इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे।